प्रणाम गुरुदेव। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरा लौकिक जन्मदिन 10 मार्च को आता है। वैसे मेरा जन्म कब हुआ, जन्म पत्री वगैरह कुछ भी नहीं है और ना ही घर में किसी को याद है। और मेरा नाम सुनीता भी किसी पंडित ने नहीं रखा, ऐसे ही किसी ने रख दिया था, इसलिए मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ऑफिशियली 10 मार्च है डॉक्यूमेंट्स में, तो 10 मार्च को मैं सेलिब्रेट कर लेती हूँ। वैसे मेरा सन्यास का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, ये मुझे अच्छे से याद है। और गुरुदेव, मैं आपके चरणों में छोटी सी धनराशि भेज रही हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिएगा। और एक बात और कहनी है कि लखनऊ ध्यान शिविर में दिल्ली या गुड़गांव से अगर कोई आ रहे हों, आ तो रहे होंगे, लेकिन जिनके साथ मैं आ सकूं लखनऊ में, ऐसे किसी पर्सन का नंबर आप मुझसे शेयर कीजिएगा। और एक बात और, ब्लैक मैजिक वाले ग्रुप में आप दीपू के बारे में कब बताएंगे, क्योंकि घर में मम्मी, भाई और मैं भी बहुत लंबे टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमें कब बताएंगे। और आज मैं इसलिए भेज रही हूँ ये मैसेज, क्योंकि 10 मार्च से आपके ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं और 9 मार्च से ही आप बिजी हो जाएंगे, तो मुझे लगा कि आप मैसेज नहीं देख पाएंगे मेरा, इसलिए मैं आज भेज रही हूँ। थैंक यू। प्रणाम सुनीता। पहली बात तो जन्मदिन की मुबारकबाद जो 10 मार्च को आ रहा है उसके लिए। दूसरा, जन्मदिन जो 2 अक्टूबर को हुआ, 10 मार्च को जो हुआ वो तो एक संयोग था, वो तो एक घटना थी। हमारे जन्म के लिए ही यहाँ प्रयास करे जाते हैं धरती पे, ऐसा तो नहीं। माँ बाप एक दूसरे को प्रेम कर रहे होते हैं और ये संयोग होता है, घटना या दुर्घटना, हम पैदा हो जाते हैं। हमारे जन्म के लिए कोई प्रयास नहीं यहाँ होता, तो ये तो एक संयोग है, ये घटना है, घट गई, इसीलिए इसका ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, 2 अक्टूबर को जो जन्म हुआ, संन्यास दीक्षा, उसको पूरा करना है। अपने शरीर से दूसरे के शरीर को जन्म देना तो बहुत आसान है, जानवर भी दे देते हैं, पशु पक्षी भी देते हैं, पेड़ पौधे भी देते हैं, मगर अपने को जो जन्म देना, स्वयं अपनी आत्मा को जन्म देना, ये कठिन है। तो इस पे तुम्हें मेहनत करनी है पूरी तरह से। फिर तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने जो धनराशि दी 11 लाख रुपए, तुम भी वीडियो देखोगे तो सुनोगे और हंसोगे भी और सोचोगे भी कि गुरुदेव ने ये भी क्या कह दिया, सारा कुछ हम ऐसे ही बोल दिया। ये जो धनराशि तुमने दी 11 लाख रुपए, ये तुम्हारा भाव मैं समझता हूं, मगर इसे भी समझो, गुरु से तुम्हें लेना है, गुरु को देना नहीं है कुछ। तुम रही होगी ब्रह्म कुमारी में या किसी और संस्था में, तो वहां सिखा दिया होगा शोषण करने का तरीका कि तुम्हारा जन्मदिन हो तो तुम गुरु को कुछ ना कुछ भेंट दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु से तुम लो आशीर्वाद, गुरु से लो तुम अनंत प्रेम, गुरु से लो तुम सूत्र जिससे तुम्हें मोक्ष उपलब्ध हो, गुरु से लो तुम वो सारा प्रेम जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। गुरु को देने का भाव हो तो गुरु को दो अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं, ये तुम गुरु को दे सकते हो। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए, इसे समझना। और दूसरी बात, दिल्ली से कोई लखनऊ शिविर के लिए जाएगा, मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है, जो भी साधक जाएगा वो तुम्हें जल्दी ही कांटेक्ट कर लेगा।
तीसरा, भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है या नहीं। हकीकत में मुझे अब भी समय नहीं मिल रहा कि मैं ब्लैक मैजिक वाले ग्रुप में जाऊं और वहां ऑडियो सुनूं और तुम लोगों को कुछ बता पाऊं। मगर हाँ, तुम्हारी भाई की मैंने ऑडियो सुनी थी, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं है। कई बार दुर्भाग्य घटता है, उस दुर्भाग्य को हम ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं, मगर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे समय नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कल 10 तारीख है, ग्रुप चालू हो जाएंगे तो मुझे समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये भी देखो, तुम्हारा मैसेज शायद कल आया होगा तो आज मैंने सुना है। अब तुम क्या करो? जो जन्म घटना के कारण हुआ उसको तो तुम जन्म मानो ही मत। कागज में, पेपरों में, डॉक्यूमेंट्स में जरूरी है, वो ठीक है, मगर तुम अब अपने 2 अक्टूबर के जन्म पर मेहनत करो। खूब मेहनत करो, खूब डूबो। ध्यान रखना अपने को, सन्यास तुमने लिया और सन्यास मैंने दे दिया। मैंने सन्यास दिया जैसे परमात्मा का बीज तुम्हारे हृदय में रख दिया है। हो सकता है बीज बीज ही रहे और बीज बीज रहते हुए मर जाए, कुछ भी काम ना हो पाए। हो सकता है तुम अपनी तपस्या से उसमें पानी दो, अग्नि दो, हवा दो, तब वो अंकुरित होगा, तभी सन्यास फलित होगा। दूसरों को मारना बहुत आसान है, अपने अहंकार को मारना इस पृथ्वी पर सबसे कठिन काम है। इसे समझना और बेकार की मान्यताओं में जीवन का समय मत गवाओ। गुरु से खूब प्रेम लो, खूब डूबो। बहुत सारा अंधविश्वास है इस पृथ्वी पर, उनसे मुक्त हो जाओ। ठीक है, नाचो गाओ। 10 तारीख को मैं जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेती हूँ। प्रति पल को जन्मदिन मनाओ, प्रति पल को जन्म समझो। ये जरूरी नहीं है कि जो सांस तुम्हारे अंदर गई वो वापस बाहर भी आ पाए, और ये भी जरूरी नहीं है जो बाहर चली गई वो अंदर आए। हर सांस तुम्हारा जन्मदिन है, हर सांस उत्सव मनाओ, हर सांस को जियो, ताकि जान पाओ कि तुम परमात्मा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुमको भी और सभी साधकों को।